गणेशाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी कोई दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यवसाय के विषय के ऊपर। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये बात होती है कि उसके लिए कौन सा व्यवसाय अच्छा रहेगा, कौन से व्यवसाय में जातक को लाभ होगा। तो आज इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म पत्री के अनुसार कौन सा व्यवसाय जातक को करना चाहिए जिससे उसे व्यवसाय में लाभ हो। तो सबसे पहले जन्म पत्री में व्यवसाय का विचार जो है दसम भाव से किया जाता है। दसम भाव में कैसा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, उसके अनुसार व्यवसाय का विचार किया जाता है। तो आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आप कौन सा व्यवसाय करें और भाग्योदय जो है व्यवसाय आपको अपने देश में करना चाहिए या विदेश में करना चाहिए, कहाँ भाग्य जो है आपका ज्यादा साथ देगा, क्योंकि भाग्य जो है वो सबसे पहले है। अगर भाग्य ही खराब हो, भाग्य में कुछ न हो, तो किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। यह भी विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले विचार करते हैं कि व्यवसाय जातक को कौन सा करना चाहिए। जन्म पत्री में दसम भाव में जो ग्रह स्थित हो उसका व्यवसाय जातक को करना चाहिए। या दसम भाव को जो ग्रह देख रहा हो उस ग्रह का व्यवसाय जातक को करना चाहिए, अथवा दसम भाव के अंदर जो राशि हो उसका जो स्वामी है उसका व्यवसाय जातक को करना चाहिए। और दसम भाव के अंदर जो नवमांश पड़ता है अथवा दसम भाव में स्थित ग्रह जिस नवमांश में हो उस ग्रह का व्यवसाय जातक को करना चाहिए। तो इन सबको निकालकर जो सबसे ज्यादा बार आए उसी का व्यवसाय जातक के लिए विशेष शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। और इसको भी कई तरह से देखते हैं। एक तो लगन से दसम भाव से विचार करें। अगर वहां पर कोई ग्रह नहीं है तो वहां पर कौन से ग्रह की राशि है उससे विचार करें। उससे भी पहले यह देखें कि दसम भाव के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर किसी की दृष्टि भी नहीं है तो राशि के स्वामी के अनुसार दसम भाव में जो राशि हो उसके स्वामी के अनुसार जातक को अपना व्यवसाय करना चाहिए। तो इसे तीन तरह से देखना चाहिए, लगन से दसम भाव में, और चंद्रमा से दसम भाव में, और सूर्य से दसम भाव में। अर्थात चंद्रमा से दसम भाव में जो ग्रह हो, जो राशि हो, जिस ग्रह की दृष्टि हो उसका व्यवसाय करें। और सूर्य से दसम भाव में जो ग्रह हो, जिस ग्रह की दृष्टि हो उसका व्यवसाय जातक को करना चाहिए। और तीनों में जो भाव जो है सबसे ज्यादा बली बनता हो, अर्थात सूर्य से, चंद्र से, लगन से यदि किसी दसम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह का व्यवसाय जातक के लिए विशेष लाभदायक रहेगा। तो इस प्रकार चंद्रमा, सूर्य और लगन से दसम भाव से, इन तीनों से जो दसवां भाव होता है उससे जातक के व्यवसाय का विचार किया जाता है। यदि दसम भाव जो है चंद्रमा से संबंधित हो अथवा लग्न से दसम भाव में चंद्र हो, सूर्य से दसम भाव में चंद्र हो, तो चंद्रमा के व्यवसाय करने चाहिए। अगर मंगल है तो मंगल संबंधी व्यवसाय करें, अगर बुध है तो बुध के व्यवसाय करें,
इसी प्रकार सभी ग्रहों का विचार करते हुए जातक को व्यवसाय करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है भाग्य की होती है। भाग्य जो है वही जातक को जीवन में सफलता दिलाता है। यदि जातक भाग्यहीन है तो जातक यदि किसी बड़े धन संपन्न परिवार से भी संबंध रखता है तो भी वो निर्धन हो जाता है। और इस प्रकार यदि भाग्य जो है बहुत बलवान है तो यदि जातक निर्धन परिवार से भी है तो वो भी बहुत ज्यादा जीवन में सफलता प्राप्त करके धनवान बन जाता है। तो नवम भाव के ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ना तो विद्या इतना फल देती है ना परिश्रम इतना फल देता है जितना फल जातक को उसका भाग्य देता है। और भी बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिसमें भाग्य को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। भाग्येश यदि भाग्य भाव जो है नवम भाव कुंडली का बली है, स्ट्रॉन्ग है, तो जातक के लिए सभी स्थानों पर व्यवसाय जो है वो शुभ रहता है, लाभदायक रहता है। चाहे वो देश में विचार करे, देश में व्यापार करे या विदेश में काम करे, दोनों ही जगह उसको लाभ होता है यदि नवम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो। तो अब हम इस विषय के ऊपर विचार करेंगे कि नवम भाव में कैसे विचार करें कि जातक को व्यवसाय में लाभ अपने देश में होगा या विदेश में होगा या जन्म स्थान से दूर किसी स्थान में होगा। तो भाग्येश का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है व्यवसाय से संबंधित कार्य में, बल्कि कुंडली में सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण जो है वो नवम भाव होता है। और नवम भाव को विष्णु भगवान कहा गया है और पंचम भाव को लक्ष्मी माता कहा गया है। पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी नारायण के रूप में ज्योतिष के ग्रंथों में कहा गया है। तो नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि गुणवंत न जन्मिए, जन्मिए भाग्यवंत, भाग्यवंत के द्वार पे खड़े रहें गुणवंत। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना व्यापार कहाँ पे ज्यादा लाभदायक रहेगा, देश में विदेश में रहेगा। यदि नवम भाव कुंडली में नवम भाव अपने स्वामी से युत है, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, तो अपने ही देश में जातक का व्यवसाय खूब चलेगा। यदि नवम भाव का स्वामी अपने नवम भाव को देख रहा है, नवम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो भी जातक का व्यवसाय अपने ही देश में बहुत अच्छा चलता है। यदि नवम भाव में कोई नवम भाव के स्वामी का मित्र ग्रह बैठा हो तो जातक जो है विदेश में ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। विदेश में व्यापार करने से जातक को ज्यादा लाभ होता है। और यदि कुंडली में नवम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, कोई नीच ग्रह बैठा हो, कोई शत्रु ग्रह बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक का भाग्य उदय ही नहीं होता। वो ना तो अपने देश में सफलता प्राप्त करता है और ना ही विदेश में जाके सफलता प्राप्त करता है, अर्थात उसको जीवन में असफल ही होना पड़ता है। किसी भी व्यवसाय में उसे लाभ नहीं होता। और यदि नवम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, कोई सूर्य उच्च होकर बैठा हो, कोई भी ग्रह उच्च राशि में बैठा हो और उच्च अंश के ऊपर हो, अपने परम उच्च अंश के ऊपर हो, तो ऐसा जातक जो है अपने देश में भी खूब धन कमाता है, अपने व्यवसाय से अपने देश में भी खूब धन लाभ प्राप्त करता है और विदेशों में भी ऐसा जातक खूब धन लाभ प्राप्त करता है।
तो इस प्रकार हम यह जान सकते हैं कि हमें कौन सा व्यवसाय अपने जीवन में करना चाहिए और अपने देश में या विदेश में कैसे जातक लाभ प्राप्त कर सकता है, कहाँ जातक को लाभ होगा। तो बहुत जरूरी बात है कि अपनी कुंडली का जो नवम भाव है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने नवम भाव के लिए, भाग्य के लिए विशेष उपाय जरूर करना चाहिए ताकि जीवन में जातक को सुख प्राप्त हो सके, अपने जीवन में धन प्राप्त कर सके, सुख प्राप्त कर सके, मान सम्मान प्राप्त कर सके। तो ये है व्यवसाय संबंधी विचार और भाग्योदय कहाँ होगा, देश में होगा या विदेश में होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, व्यवसाय के बारे में पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अपने विचार इस वीडियो के बारे में, जो आपके विचार हैं वो भी कमेंट में जरूर दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।